आका अलैहिस्सलाम ने एक माह का इत्काफ भी किया है, 20 दिन का इत्काफ भी किया है और 10 दिन का इत्काफ आप अक्सर फरमाते थे। एक रमज़ान ऐसा गुजरा कि आप किसी सफ़र की वजह से इत्काफ में ना बैठ सके, तो जब दोबारा माह रमज़ान आया तो आपने 20 दिन का इत्काफ किया। तो इत्काफ बैठते हैं, ये आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। हम आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनाते हैं, 10 दिन का इत्काफ करते हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा इत्काफ बैठता है, जो बंदा मस्जिद के अंदर आकर बैठ जाता है, तो वो बहुत से गुनाहों से बच जाता है। बहुत से ऐसे गुनाह होते हैं जिनसे इंसान मस्जिद के अंदर बैठने की वजह से इत्काफ जब बैठता है तो वो गुनाहों से बचा रहता है। और फरमाया कि जो बंदा इत्काफ करने से कबल, इत्काफ करने से पहले बाहर नेक काम करता रहा, उसने नेक काम किए, यानी कि नमाज जनाजा के अंदर शिरकत फरमाता था, या रास्ते के अंदर कोई पत्थर वो उठा देता था, नेक काम बाहर रहकर जो करता था, अब इत्काफ के अंदर बैठ गया, तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसको इत्काफ बैठने की वजह से जो बाहर वो नेक अमाल करता था उनका अजर भी अल्लाह ताला इनको अता फरमाता रहेगा। और फरमाया कि जो बंदा इत्काफ करता है, अल्लाह ताला इत्काफ करने वाले को 2 हज और 2 उम्रों के बराबर सवाब अता फरमा देता है। इस बात का ख्याल रखें कि जब इत्काफ बैठना है तो कोशिश करनी है कि जब आप इत्काफ पर बैठे तो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करें, कुरान मजीद को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और कुरान मजीद को पढ़ना ये ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कुरान मजीद को सही पढ़ा जाए। तो आपने जब 10 दिन माह रमज़ान का इत्काफ करना है, आपने आखिरी अशरा जो मस्जिद के अंदर गुजारना है, तो कोशिश करनी है जिस मस्जिद के अंदर आपने इत्काफ करना है वहाँ के जो इमाम साहब हैं, वहाँ के जो खतीब हैं, कोशिश करनी है कि आपने उनसे कुरान मजीद सीखना है। आपने 10 दिन अगर ध्यान से मेहनत के साथ यकीनन आप किसी हद तक कुरान मजीद को ठीक पढ़ेंगे, आपको कुरान मजीद सही पढ़ने में आसानी पैदा होगी। 10 दिन एक आपसे ये गुजारिश है कि आप खुद इत्काफ अगर नहीं कर सकते तो अपने समझदार बच्चे को जो अक्लमंद है, बालिग है, उसको इत्काफ बिठा दे। अगर वो स्कूल पढ़ रहा है उसको स्कूल से छुट्टियां ले दें, और जो एक अशरा है छुट्टियां स्कूल से करवा के उसको मस्जिद के अंदर बिठा दें और उसको इत्काफ करवाएं। इत्काफ करवाने के साथ साथ उसको ये भी कहें कि बेटा जिस मस्जिद के अंदर आपको इत्काफ बिठाया जा रहा है, जहाँ पे आपने इत्काफ करना है, वहाँ के जो इमाम साहब है या खतीब साहिब है, उनसे आपने बुनियादी मसाइल वो सीखने हैं, नमाज का तरीका आपने सीखना है, कुरान पढ़ने का तरीका आपने सीखना है। तो हमारे नौजवान नस्ल, हमारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बुनियादी मसाइल का पता नहीं है, कुरान मजीद सही तरीके के साथ पढ़ना नहीं आता, तो आप उनको बिठाएं, ये उनको तलकीन करें, बेटा आपने 10 दिन मस्जिद के अंदर गुजारने हैं, इमाम साहब के कुरब में बैठना है, इमाम साहब से कुरान सीखना है, जो बुनियादी मसाइल है, वजू का तरीका, गुस्ल का तरीका, ये आपने सीखना है। तो हमारे बच्चों को बुनियादी मसाइल आ जाएंगे। तो कोशिश करके खुद नहीं तो अपने बच्चों को इत्काफ करवाए। और एक बात और याद रखें, जो औरत होती है, हमारी माँ, हमारी बहन, जो औरत होती है, उसने अगर इत्काफ करना तो वो मस्जिद के अंदर नहीं जाएगी, बल्कि वो अपने घर के अंदर इत्काफ करे, इसलिए कि औरत का मस्जिद के अंदर इत्काफ करना ये मकरूह है। तो औरत को चाहिए वो अपने घर इत्काफ करे, और जो मर्द हजरात है वो घर के अंदर इत्काफ नहीं कर सकते, उनको मस्जिद के अंदर ही इत्काफ करना होगा।